नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की हिंदी की झिलमिल पुस्तिका से पाठ नंबर 14 जादू का दीपक। तो आइए इसकी रीडिंग शुरू करें। अलादीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। उनका निर्वाह कठिनाई से होता था। किसी दिन तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अलादीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम न मिला। संध्या को थका हारा वह घर पहुंचा तो माँ ने बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों को चिंता थी कि यदि कल भी काम न मिला तो निर्वाह किस प्रकार होगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े, कहीं कोई अतिथि न हो। बच्चों, अतिथि क्या होता है? अतिथि होते हैं मेहमान। तो वो दोनों जो है अलादीन और उसकी माँ दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि ना आया हो। और वो क्यों चौंके? क्योंकि उनके घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जब उनके खाने के लिए ही कुछ नहीं है तो वो अतिथि को कहाँ से खिलाते। आइए आगे पढ़ें, कहानी में क्या हुआ। अलादीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अलादीन ने कहा, जी हाँ। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिताजी का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था। अभी अभी लौटा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये है छोटा बच्चा अलादीन और ये उसकी माँ। आगे है, अलादीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मृत्यु हुए कई वर्ष हो गए। बस यही एक बेटा है। घर की हालात भी बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं। बेटा अलादीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने भरपेट खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर चले गए। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफा के भाई ने बताया कि मैं खूब धन कमाकर लाया हूँ और अब आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, कल प्रातः अलादीन को किसी काम से बाहर ले जाऊंगा। हम लोग संध्या होने से पहले लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफा का भाई न था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अलादीन को लेकर शहर के बाहर जंगल में पहुंचा। वहां एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, तुम नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ। वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लेना। बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं अलादीन गुफा के अंदर आ गया है और वह दीपक को उठा रहा है। आइए आगे बढ़े, आगे क्या हुआ होगा। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित हो इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे, मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अलादीन ने उनमें से कुछ रत्न उठाकर अपनी जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अलादीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं गुफा में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अलादीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर आ पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, वह बोला। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, वृद्ध ने कहा। अलादीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा, तो फिर यहीं रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अलादीन बहुत चिल्लाया, परंतु किसी ने उसकी आवाज न सुनी। थक कर वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन उसके सामने प्रकट हो गया। अलादीन भय से कांपने लगा। ऊंची आवाज में जिन बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है?
अलादीन ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। तो बच्चों, जब अलादीन से दीपक पर थोड़ी सी रगड़ लगी तो उसमें से क्या प्रकट हुआ? उसमें से ये जिन प्रकट हुआ। आइए आगे पढ़ें। अब अलादीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। जिन ने पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया। अलादीन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। एक दिन अलादीन ने वहां के बादशाह की बेटी को देखा। उसके मन में शहजादी से विवाह करने की इच्छा हुई। उसने कई बहुमूल्य रत्न देकर अपनी माँ को बादशाह के पास भेजा। बादशाह ने जब अलादीन की अपार धन दौलत के बारे में सुना तो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। पति पत्नी सुख से रहने लगे। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया। उसके जाते ही गली में आवाज सुनाई पड़ी, पुराने दीपक के बदले नए दीपक ले लो। अलादीन की पत्नी ने सुना तो अलमारी में पड़े पुराने दीपक का ध्यान आया। उसने आवाज देने वाले आदमी को बुलाकर पुराना दीपक दिखाया और पूछा, क्या इसके बदले में कोई दीपक दे सकते हो? वृद्ध ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, इनमें से कोई सा दीपक चुन लो। शहजादी ने एक चमकता हुआ सुंदर दीपक चुना और पुराने दीपक के बदले ले लिया। वह जैसे ही पीछे मुड़ी कि सारा महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी समेत उड़ गया। अलादीन वापस आया तो शहजादी और महल को न पाकर व्याकुल हो गया। इधर उधर पूछने पर मालूम हुआ कि कोई दीपक बेचने वाला आया था। वह तुरंत सब कुछ समझ गया। अलादीन बहुत दिनों तक उनकी खोज में रहा। अंत में उसने बूढ़े जादूगर और शहजादी का पता लगा लिया। एक रात वह भेष बदलकर महल में घुस गया। जब महल के सभी लोग सो गए तो वह शहजादी के कमरे तक पहुंचा और धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने लगा। शहजादी के पूछने पर उसने धीमे से अपना नाम बताया। शहजादी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने बताया कि बूढ़ा बहुत बीमार है पर एक क्षण के लिए भी दीपक को नहीं छोड़ता। अलादीन ने शहजादी से कहा, जैसे ही उसे नींद आ जाए मुझे बुला लेना, मैं पास ही छिपा रहूंगा। शहजादी दूसरे दिन से वृद्ध को अपने हाथ से दवा पिलाती और भोजन कराती, परंतु बूढ़ा इतना चालाक था कि दीपक को हमेशा अपने सिराने रखता। जरा सा भी खटका होता तो वह चौंक कर उठ बैठता और दीपक को टटोलने लगता। एक दिन शहजादी ने उसे सोते देखा। उसने झट से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने शीघ्रता से दीपक को रगड़ा और जिन के प्रकट होने पर उससे कहा, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। जिन उन्हें लेकर चल पड़ा। बूढ़ा जादूगर पकड़ो पकड़ो चिल्लाता हुआ वहीं गिर पड़ा। उधर शहजादी के पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। उस देश का राज भी अलादीन को मिल गया। अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो बच्चों, ये था पाठ नंबर 14, जादू का दीपक, जो कहानी थी अलादीन और जिन की। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसके शब्दार्थ तथा अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।